आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एंड एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे आसान तरीके से एलिफेंट वॉल साइकिल क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो सबसे पहले तो आपको एक एलिफेंट कैरेक्टर ले लेना है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। अब वहां से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज में भी यूज कर सकते हैं। बस उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं इस एलिफेंट को मैंने सिंबल बना रखा है। इसे मैंने ग्राफिक बना रखा है क्योंकि मुझे इसके अंदर एनिमेशन करना है। अगर मुझे इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं करना होता तो मैं इसे एक सिंपल मूवी क्लिप बना देता, लेकिन मुझे इसके अंदर एक एनिमेशन देना है तो मैं इसे ग्राफिक क्लिप बनाऊंगा। अब मैंने इसको सिंबल बना रखा है और इसकी फ्रेम को अभी मैंने 50 तक रखा है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा डबल टैप करके, तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। इसके सभी पार्ट्स के अंदर, जिन पार्ट्स के अंदर मुझे एनिमेशन चाहिए उन सभी को मैंने ग्राफिक कर रखा है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी ग्राफिक हैं। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये ग्राफिक है। इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये ग्राफिक है। ये भी करता हूँ तो ये भी ग्राफिक है। यानी कि जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं वो सब ग्राफिक हैं और उन सभी को मैंने अलग अलग लेयर्स पर डिवाइड कर रखा है। इस लेग में दो पार्ट्स हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। यहाँ पर मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसे अलग करता हूँ। नीचे का अलग पार्ट है, ऊपर का अलग पार्ट है। मैंने इसमें रिग किया है इस तरीके से। अब बैक जाते हैं, इसमें भी यही सेम कर रखा है। इस वाले में जाते हैं, इसमें कोई रिग नहीं कर रखा, ये एक सिंगल लेग है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ एक सिंगल सा लेग है, क्योंकि जो बैक लेग होता है वो मुड़ता नहीं है, वो बस थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। इसकी टेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये भी एक ग्राफिक है। इसको प्ले करते हैं तो इसकी टेल मूव होगी। तो हमें इसके पैर में एनिमेशन करना है, यानी कि इसको वॉल साइकिल देना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी फ्रेम है वो 20 तक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी फ्रेम को 20 तक कर लिया है। अब मैं इनके लेग्स को आगे पीछे करूँगा। जो फ्रंट वाले लेग होंगे मैं उनको एक दूसरे के अपोजिट करूँगा। तो मैं सबसे पहले इनके फ्रंट वाले लेग को ही अपोजिट करता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे की तरफ कर देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी पीछे की तरफ कर देंगे। अब इन दोनों को मैंने एक दूसरे के अपोजिट किया है। अब यहाँ आते हैं, अब इन दोनों को भी अपोजिट करेंगे, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि इन दोनों को हमें इसके आगे वाले लेग्स के भी अपोजिट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो लेग है वो इसके अपोजिट जाएगा। जैसे कि ये वाला जो लेग है वो आगे की तरफ जा रहा है तो ये लेग पीछे की तरफ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ पीछे कर देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हमें कर देना है इसके अपोजिट। ये जो लेग है वो पीछे की तरफ जा रहा है तो हमें इसको पीछे नहीं करना, इसको आगे करना है। अब जब इसको आगे करेंगे तो ये इसके भी अपोजिट चला जाएगा, यानी कि ये सब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल्ट के साथ आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें कीज लगानी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर की लगी है वैसे हम यहाँ पर 20 पर लगा देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डबल टैप करते हैं। डबल टैप करने से ये सभी फ्रेम्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो ये सभी फ्रेम एक साथ सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसे कर देते हैं F6। जैसे ही F6 करेंगे तो ये सभी फ्रेम्स पर F6 लग जाएगी। अब हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों कीज पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब हम बीच में आते हैं 10 वाली की पर, यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो सभी फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर F6 कर देते हैं। हमें अब फर्स्ट और लास्ट की दोनों पे कोई चेंजेस नहीं करना, तो हम चेंज करेंगे 10 वाली की पर। यहाँ पर अब इन्हें एक दूसरे के अपोजिट कर देना है। इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे पीछे कर देते हैं। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे आप आगे कर देते हैं। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, इसको आप ऑल्ट के साथ पीछे कर देते हैं। ऑल्ट प्रेस करके इसे पीछे कर देना है। फिर इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर इसे ऑल्ट के साथ आगे कर देते हैं। इसको हमें एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा इन्हें दूर रखना है। अब हम इन सब पर क्लासिक ट्विंस लगा देते हैं। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करेंगे। ये वाली जो लेयर है ये शैडो की लेयर है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक शैडो है। मैं इसको भी क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो एक ये एनिमेशन जो बना है बहुत ही सिंपल वाला एनिमेशन बना है, जो कि एक नॉर्मल वॉल एनिमेशन की तरह वर्क करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। हम इसमें और भी डिटेलिंग करते हैं। 5 वाली की पर आते हैं और यहाँ पर डबल टैप करते हैं और F6 लगा देते हैं। फिर 15 पर आते हैं, यहाँ पर भी F6 लगा देते हैं।
अब यहाँ देखते हैं कि हमने जो कीज लगाई हैं वो लगाई हैं 1, 5, 10, 15 और 20। अब इसके अंदर लैग के अंदर जाते ही यहाँ पर भी उतनी कीज लगाएंगे जितनी हमने यहाँ पर लगाई हैं। तो अंदर जाते हैं, यहाँ पर इस पे लगाते थे F6। अब देखिए F6 हमें सिर्फ इसमें ही लगानी है क्योंकि हमें इसको ही रोटेट करना है, इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसे बाहर से भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम सिर्फ इसमें ही F6 लगाएंगे, फिर बीच में लगाते हैं, फिर 5 पर और 15 पर। अब बैक जाते हैं और यहाँ से प्ले करते हैं। हमें यहाँ पर उस लैग में एनिमेशन करना होगा जो आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर प्ले करते हैं तो यहाँ पर 2 लैग्स आगे की तरफ जा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं इनको 5 वाली की पर ही इनको ऊपर कर देता हूँ। इसके अंदर जाते हैं, इधर भी हमें 1, 5, 10, 15 और 20 पर कीज लगा देनी है। इधर की लगाएंगे, 10 पर लगाएंगे, 15 पर लगाएंगे और 20 पर लगाएंगे। इस वाली की पर हम इसे रोटेट कर देते हैं ऊपर की तरफ। बैक जाते हैं तो ये इस तरीके से अभी दिखेगा। अब हम इनमें क्लासिक ट्री लगा देते हैं। जब ये प्ले होगा तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ उठकर मुड़ रहा है। इस वाली की पर हम इसके अंदर जाकर नहीं करेंगे, बस इसको बाहर की तरफ ही करेंगे। तो ऑल्ट के साथ इसको बस ऊपर कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर जो लैग्स आगे की तरफ जा रहे थे हमने उसमें ही एनिमेशन किया है। अब यहाँ पर आगे प्ले करते हैं। अब 10 के आगे से देखेंगे कौन सा लैग आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जब प्ले करते हैं तो ये और ये पीछे वाला लैग दोनों ही आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हम 15 पर आते हैं और इसके अंदर जाकर इसकी 15 वाली की पर इसको पीछे कर देते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लैग को मोड़ा है। इसको थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं और फिर इन दोनों पर क्लासिक ट्रीज लगा देते हैं। बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं। इसी की पर इस वाले जो लैग है, जो पीछे वाला जो लैग है, उसको ऑल्ट के साथ ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। अब हमें 5 वाली और 15 वाली इन दोनों पर इसकी जो बॉडी है वो ऊपर कर देनी है और इसके हेड को भी थोड़ा सा रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके हेड को रोटेट कर देते हैं। यहाँ पर इसको हल्का सा नीचे की तरफ रोटेट कर देते हैं। सेम ऐसी ही रोटेशन में इधर भी करेंगे। तो इसको ही हम ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यानी कि उसे ऑल्ट के साथ वहाँ रख देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से अभी प्ले हो रहा है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो मूव नहीं हो रही। यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये जो बॉडी है बस वही मूव नहीं हो रही और ना ही टेल और ना ही जो हेड है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम 5 वाली और 15 वाली की पर ही इसकी जो बॉडी है उसको ही हम ऊपर करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पूरी बॉडी। अब यहाँ पर जो लैग नीचे की तरफ टच हो रहे हैं उनको हमें अनसिलेक्ट कर देना है। फिर बॉडी को शिफ्ट के साथ एक बार ऊपर करते हैं और जो लैग्स हैं जो नीचे की तरफ टच हो रहे हैं उनको बस ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देना है। अब इधर जाना है, जितना हमने इसकी पर इसकी बॉडी को ऊपर करा है उतना ही हम इधर भी करेंगे। सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो लेग्स नीचे की तरफ टच हो रहे हैं उनको अनसिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसे भी सिलेक्ट कर देते हैं। फिर शिफ्ट के साथ एक बार ऊपर कर देंगे जितना हमने यहाँ पर किया था। अब जो लेग्स जिनको हमने अनसिलेक्ट किया है उनको सिलेक्ट करते हैं और ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके मैच कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो अब इसकी जो बॉडी है वो भी मूव हो रही है और इसका जो हेड है वो भी मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और एनिमेशन देना होगा। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, फिर इस की को ऑल्ट के साथ यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। इसी की पर आते हैं और इसकी टेल को ऊपर की तरफ करते हैं। यहाँ पर भी इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं इस वाली की पर जो ये वाला जो लेग है उसका ये पार्ट दिख रहा है, तो इसको हम ऑल्ट के साथ पीछे कर देते हैं और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो अब जो एनिमेशन
जो इसका वॉल एनिमेशन क्रिएट हुआ है वो इस तरीके से प्ले हो रहा है। इसके बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। इसका जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा फास्ट है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं और इसकी जो कीज है उनको बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी फ्रेम्स को बढ़ा देते हैं ताकि हम इसको स्लो कर सके। तो यहाँ पर आते हैं, बस यहाँ पर इस लाइन को लाना है और F5 करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें एक फ्रेम एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ पर एक और मार्क करेंगे तो ये एक्स्ट्रा फ्रेम और हो जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी कर देना है और यहाँ प्ले करते हैं। तो ये पहले से स्लो हो गया है, लेकिन जो इसके ये वाले जो लेग्स हैं वो थोड़े से अटक रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने इसकी फ्रेम को नहीं बढ़ाया है। तो इसके अंदर जाते हैं, इसको हमें उतनी फ्रेम्स पर रखना है जितना हमने इसको बाहर की तरफ रखा है, जैसे कि 1, 7, 13, 19 और 25। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 7, 13, 19 और 25। तो यहाँ पर ये हमने सेट कर दिया है। अब इसके अंदर भी जाकर इसको भी कर देते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं। यहाँ पर अब भी ये गड़बड़ हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इसकी फ्रेम सीक्वेंस है वो यहाँ पर बिगड़ चुकी हैं, यानी कि इनके फ्रेम्स नंबर अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते हैं, इसके 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर आते हैं इस वाले की पर, इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 5 दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर 7 कर देते हैं। फिर इस वाले की पर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 13 है लेकिन यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ पर भी 13 कर देते हैं। हमें इसके जो नंबर्स करने हैं, जो इसके फ्रेम्स नंबर करने हैं वो इसके बराबर तक करने हैं, यानी कि यहाँ पर जो 13 लिखा है वही हमें यहाँ पर लिख देना है। अगर आप सभी कीज पर जाएंगे तो इसके जो नंबर्स हैं चेंज यहाँ पर दिखेंगे, तो हमें इनके नंबर्स को सेट करना पड़ेगा हर एक की पर जाकर। तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि जो इसके नंबर्स हैं ऑटोमेटिकली सेट हो जाएं, क्योंकि इसके भी नंबर्स यहाँ पर बिगड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों के लेग्स हैं उन दोनों की लेयर को सिलेक्ट करते हैं। फिर जिन लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया है उसी लेयर के किसी के भी ऊपर आकर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है सिग्नोराइज सिंबल्स, तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से क्या होगा, जो इनके फ्रेम्स नंबर है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। यहाँ पे 19 देखते हैं तो यहाँ पर भी 19 हो जाएंगे। इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली 19 हो चुके हैं, यानी कि हमें खुद से यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो भी 19 तक यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं, तो अब ये पहले से स्लो हो चुके हैं, लेकिन जो इसका ईयर है वो यहाँ पर फड़फड़ा रहा है, यानी कि वो ठीक से जो इसका फ्रेम नंबर है वो सेट नहीं है। जैसे यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 10, तो हम इसको भी सिग्नोराइज कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सिग्नोराइज कर लेते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये अच्छे से प्ले होगा। अब हम बाहर जाकर इसे प्ले करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अच्छे से वॉक कर रहा है, लेकिन जो इसकी आई ब्लिंक है वो बार बार प्ले हो रही है। यहाँ पर इसे डबल टैप करते हैं और F5 करके 100 फ्रेम तक कर देते हैं। अब इसे प्ले करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बार बार ब्लिंक कर रही है। हमें इसकी जो ब्लिंक है एक बार ही करनी है, तो हम इसके अंदर जाते हैं और इसको जितने भी इसकी कीज हैं उनको ऑल्ट के साथ यहाँ पर रख देते हैं। इसको मैंने कॉपी कर करके 75 फ्रेम तक रख दिया है। अब इसकी जो हेड है उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके सिग्नोराइज सिंबल्स कर देते हैं। अब बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो एनिमेशन है वो क्रिएट हुआ है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ट्यूटोरियल्स रेगुलर आता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।